सभी को नमस्कार। आज हम आवक्ष चित्रण यानी पोर्ट्रेट के अंतर्गत किस प्रकार से उसकी अलग अलग तरह से पोर्ट्रेट की शुरुआत कर सकते हैं और उसे विभिन्न स्टेजों में बना सकते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इससे पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको पोर्ट्रेट की आसानी से सरल तरीके से किस प्रकार बनाया जा सकता है इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। और अभी हम आवक्ष चित्रण भाग 5 का अवलोकन करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेंसिल से हमें बिल्कुल हल्की हाथ से हल्की पेंसिल चलाते हुए पोर्ट्रेट को चेहरे को बनाना है, जिससे आप उपयुक्त भागों में बराबर भागों में पूर्व में बताए अनुसार विभाजित करेंगे और उसी के अनुसार आँख, नाक, मुंह आदि को सही स्थान पर बनाने का प्रयास आरंभ करेंगे। और इस प्रकार से यह पहली स्टेज जो होगी हमारी शीट पर हम इसे आरंभ कर देंगे। इसके पश्चात इस प्रकार से यहाँ दिए गए अनुसार हम बिल्कुल हल्की आउटलाइंस के माध्यम से और उसे विभाजित करते हुए पोर्ट्रेट में चेहरे को विभाजित करते हुए हल्की पेंसिल से उसे एक बार शीट पर पूरी तरह से बना लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारी शीट पर किस जगह है ये बनाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि शीट पर जगह खाली छूट जाए और हम जो चित्रण करना चाह रहे हैं वो एक साइड हो जाए या सेंटर में ना हो या छोटा बड़ा हो जाए। तो हमें ये तय करने के लिए कि हम जितना स्थान पोर्ट्रेट बनाने के लिए निर्धारित कर रहे हैं वो हमारी पूरी शीट को कवर करता हो, और हल्की आउटलाइन के द्वारा हम उसे एक बार निम्नानुसार विभाजित करेंगे। इसके पश्चात हम आउटलाइन के द्वारा ही एक बार जैसा हमें दिखाई दे रहा है ठीक वैसा बनाने का प्रयास करेंगे। यानी जो सामने पोर्ट्रेट जो चेहरा हमने लिया है बनाने के लिए, उसकी आँख, नाक, होठ, कान सभी को पूरी तरह से डिसाइड करके और वैसा उसी स्थान पर उपयुक्त नाप के द्वारा बनाते चले जाएंगे। और ध्यान हमारी उस पर जो हमारे सामने मुख रखा हुआ है, मुख चेहरा है जो हम बनाना चाहते हैं, उस पर होना चाहिए। और इस तरह से एक लेआउट हम तैयार कर लेंगे। ये लेआउट है जिसमें जितना हमें समझ में आ रहा है उतना हम एक बार पूरा चेहरे का लेआउट बनाएंगे। धीरे धीरे हमें रंग भरना आरंभ करना है। यदि हम वाटर कलर में काम कर रहे हैं, पारदर्शी कलर में काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले किसी एक टोन को लेकर के जो कि उसके चेहरे से मिलती जुलती हो, उसे हल्का हल्का पानी लगाकर लाइट और डार्क शेड के आधार पर, यानी जिस ओर से प्रकाश आ रहा है, जिस ओर से लाइट आ रही है, लाइट चेहरे पर गिर रही है, उस ओर हमको हल्का रखना है रंग को। और उसकी दूसरी साइड में हमें रंग की गहरी तान का प्रयोग करना है, गहरी डार्क टोन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार हम 3 टोन में, लाइट, मिडिल और डार्क, 3 टोन में रंग भरना आरंभ करेंगे। और जो सबसे पहला कोड होगा वो हमारा बहुत ही हल्का होना चाहिए। और वाटर कलर की एक विशेषता होती है कि जब भी हम उसे ड्राइंग शीट पर लगाते हैं तो वो कुछ कलर सोख लेती है, पानी का कुछ कलर सोख लेती है। तो एक टोन लगाने के बाद वो कुछ हल्का अपने आप हो जाता है। जब ये अच्छे से सूख जाएगा तो इसी दूसरी टोन लगाएंगे। और इस प्रकार से आँख में, नाक में, होठ में, कान में
जहाँ भी हमें डार्क टोन दिखाई दे रही है और डिटेलिंग्स दिखाई दे रही है, हम उसकी डिटेल करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे और हल्का हल्का हम हल्के से गहरे की ओर काम करते चले जाएंगे। जब भी हम वाटर कलर में काम करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि हम हल्के से गहरे की ओर चलेंगे, क्योंकि वाटर कलर में जब एक बार ब्रश का स्ट्रोक लग जाता है तो उसे मिटाना संभव नहीं होता है, उसके ऊपर ही हमें दूसरी टोन भी लगानी होती है। इसलिए हम बहुत ही सावधानी से इस प्रकार धीरे धीरे डार्क लाइट से डार्क शेड की ओर काम करेंगे और जो हमारी डिटेलिंग्स हैं उसे करेंगे। जो हम सेकंड टोन लगाएंगे उसमें हम डिटेलिंग्स आरंभ करेंगे और कुछ इस तरह से चित्र हमको दिखाई देने लगे। इसके पश्चात जो हम फाइनल टोन लगाएंगे, थर्ड टोन लगाएंगे, उसमें केवल डार्क टोन लगाएंगे, लाइट और मिडिल टोन को नहीं डालेंगे। जहाँ जहाँ हमें डार्क टोन की ज़रूरत लग रही है, जहाँ जहाँ प्रकाश कम है और छाया ज़्यादा है, सिर्फ उसी स्थान पर हम डार्क टोन लगाएंगे। जो हमने लाइट और मिडिल टोन बनाई है उसी में हम थोड़ा सा ब्राउन और ब्लैक कलर मिलाते जाएंगे और उसे आगे लगाते जाएंगे और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि क्योंकि नीचे एक टोन दो टोन लग चुकी है हमारी, तो जो कलर होगा वो उसमें सूखेगा कम, शीट उसको कम सूखेगी, इसलिए फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कलर फैले नहीं और शीट पर इस मार्क भी न पड़े, उस हिसाब से हल्के हाथ से हमें ब्रश चलाना है और कम पानी लगा करके हम डार्क टोन के पैचेस लगाएंगे। पैचेस लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो हम चीज़ उभारना चाहते हैं, जिस अंग को, जिस मसल को हम उभारना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, जैसे 3 डायमेंशन में दिखाना चाहते हैं, वो हम आसानी से कर सकते हैं। और अंत में कुछ आउटलाइंस के द्वारा और कुछ प्योरली डार्क टोन के द्वारा हम डिटेल वर्क करते हुए पोर्ट्रेट को कंप्लीट करते हैं। और इस प्रकार से आप पोर्ट्रेट में मिनिमम 3 टोन के साथ और 5 टोन के साथ काम कर सकते हैं। और 5 टोन के साथ काम करने के बाद आपका पोर्ट्रेट बनकर तैयार हो जाता है।